आप सभी का हमारे YouTube चैनल BNU कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मानव रक्त के बारे में। मानव रक्त क्या है और इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इनमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, इन सभी का विस्तृत वर्णन करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि रक्त क्या है। रक्त है क्या? तो रक्त जो है उत्तक है। कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक। संयोजी मतलब बहुत से पदार्थों से मिला हुआ और तरल यानी कि बहने वाला। इसमें गुण पाया जाता है और बहुत सी कोशिकाएं इसमें शामिल होती है, इस कारण इसको तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। उत्तक की परिभाषा आपने पढ़ा था कि वैसी कोशिकाएं जो एक सी रचना और एक सा जिनका कार्य हो, उन सभी कोशिकाओं के समूह को ही उत्तक कहा जाता है। तो उसी प्रकार का उत्तक जो है रक्त है, तरल संयोजी उत्तक। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है। यानी कि किसी व्यक्ति का जितना भार है उस भार के कितना प्रतिशत रक्त होता है, तो 7%। कहने का अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति 100 केजी का है तब उसमें मात्र 7 लीटर ही दूध होगा, 7 लीटर ही रक्त होगा। 100 केजी वाले व्यक्ति के शरीर में मात्र 7 लीटर ही रक्त पाया जाता है। यही कहने का अर्थ है कि 7%। अब यदि कोई 50 केजी का है तो उसमें 3.5 लीटर, इस प्रकार आप गणना कर सकते हैं। आगे का प्रश्न कर रहा है कि रक्त एक क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। जिन द्रवों का पीएच मान 7 से अधिक होता है उनको हम क्षारीय बोलते हैं, और जिनका पीएच मान 7 से कम होता है उनको अम्लीय बोला जाता है। तो इसका मान 7 से ज्यादा है, इसलिए यह क्षारीय द्रव है। 4 नंबर कर रहा है कि एक वयस्क मनुष्य में कितना रक्त होता है। प्रतिशत की बात नहीं कर रहा है कि अनुमानतः एक वयस्क व्यक्ति के अंदर कितना रक्त पाया जाता है। तो 5 से 6 लीटर ही रक्त एक वयस्क मनुष्य के अंदर पाया जाता है। 5 नंबर कह रहा है कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम रहता है। तो महिलाओं में जो होता है पुरुषों की तुलना में लगभग आधा लीटर रक्त जो है कम होता है, 1/2 लीटर। आगे कह रहा है कि रक्त कितने प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो रक्त की यदि अंदर मिले पदार्थों की गणना करें तो उसमें 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। पहला पदार्थ होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु। प्लाज्मा पूरे रक्त का 60% हिस्सा होता है और जो 40% हिस्सा होता है वह रुधिराणु होता है। प्लाज्मा को पहले देख लेते हैं। अब कह रहा है कि प्लाज्मा में मौजूद पदार्थ, यदि हम प्लाज्मा को 100% मान लें तो इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले होते हैं। तो प्लाज्मा में जल की मात्रा 90% होती है, जल की मात्रा 90%। उसके बाद 7% प्रोटीन होता है, लवण की मात्रा 0.9% और ग्लूकोज की मात्रा 0.1% होती है। यानी कि पूरे प्लाज्मा का 90% हिस्सा ही जल होता है, 7% प्रोटीन और 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज। यहाँ से ये वाले प्रश्न जो होते हैं प्रतिशत मात्रा, प्रोटीन वाला और जल वाला, हमेशा बार बार पूछ दिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये 60% होता है कि जल में कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, तो 60%। उसके बाद कर रहा है कि प्लाज्मा का कार्य क्या होता है। तो प्लाज्मा का कार्य पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का संवहन। हमारे शरीर में जो भोजन पच जाता है वह प्लाज्मा के जरिए ही जरूरी अंगों तक या दूसरे अंगों तक जहां उनकी जरूरत होती है पहुंचाया जाता है। इसके अलावा हार्मोन का भी संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। आगे कह रहा है कि जब प्लाज्मा से फाइब्रोनिजोन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाए तब शेष प्लाज्मा को हम सीरम कहते हैं। यह भी प्रश्न आता है कि सीरम की परिभाषा बताओ, या सीरम क्या है। तो सीरम की परिभाषा में खुद बताया गया है कि जब प्लाज्मा के अंदर जो फाइब्रोनिजोन नामक प्रोटीन होता है इसको निकाल दिया जाता है तब जो शेष प्लाज्मा बचता है उस शेष प्लाज्मा को हम सीरम बोलते हैं। अब आ जाते हैं रुधिराणु की तरफ। जो दूसरा हिस्सा होता है रक्त का, जो 40% हिस्सा होता है, इस रुधिराणु में 3 प्रकार के रुधिराणु पाए जाते हैं। पहला होता है आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा ब्लड प्लेटलेट्स। इसको हम लाल रक्त कण बोलते हैं और इसको श्वेत रक्त कण और इसको ब्लड ब्लड प्लेटलेट्स यानी कि ब्लड पट्टिकाएं या कणिकाएं बोला जाता है इनको। आरबीसी की बात की जाए तो आरबीसी में कह रहा है कि इनमें केंद्रक नहीं होता है। पहला ही प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रक्त के रुधिराणु वाले हिस्से में जो 3 प्रकार के कणें पाई जाती है इनमें से किसमें केंद्रक नहीं होता है। तो पहला याद रखिएगा आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, और जो प्लेटलेट तीसरा हिस्सा इसमें भी केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक होता है किसमें? सिर्फ डब्ल्यूबीसी में, इसमें केंद्रक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स इन तीनों में से किसमें केंद्रक होता है। तो केंद्रक सिर्फ डब्ल्यूबीसी में होता है, इसमें भी नहीं होता और इसमें भी नहीं होता। आरबीसी
में केंद्रक नहीं होता, लेकिन अपवाद है ऊंट और लामा। ऊंट और लामा दो ऐसे जीव होते हैं जिनके आरबीसी के अंदर जो कोशिकाएं आरबीसी के हैं उसमें केंद्रक मौजूद होता है। तो अपवाद में इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि निर्माण, आरबीसी का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन। अस्थि मज्जा आप लोग जानते होंगे, जो हड्डी होते हैं, हड्डी, इसको बोन मैरो बोला जाता है, बोन मैरो। हड्डी के अंदर जो खोखला भाग होता है उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसी को अस्थि मज्जा बोला जाता है। उसी में आरबीसी का भी, डब्ल्यूबीसी का भी और ब्लड प्लेटलेट्स, इन तीनों का उत्पत्ति वहीं से होती है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो आप लोग बताइए कि रक्त में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक मौजूद होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। आगे कह रहा है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु मौजूद होती है। कह रहा है कि शरीर में हीमोग्लोबिन यानी कि लोहा की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो आयरन की कमी से शरीर में रक्त क्षीणता या अनीमिया नामक रोग होता है। कभी कभी रक्त क्षीणता दे देता है तो कभी कभी अनीमिया दे देता है। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी की तरफ। इसमें केंद्रक होता है। आपको हमेशा याद रखना है कि सिर्फ डब्ल्यूबीसी में ही केंद्रक होता है, आरबीसी में भी केंद्रक नहीं होता और प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड, जो लसिका का एक पार्ट है, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत, इन तीनों जगहों पर डब्ल्यूबीसी का निर्माण हो जाता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिनों का होता है और इसका कार्य जो होता है रोगों के संक्रमण से बचाना, हमारे शरीर की इम्यूनी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है ताकि हम जल्दी बीमार ना हो पाए। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है ब्लड प्लेटलेट्स, इसका कार्य है कि इसमें केंद्रक नहीं होता है, यह केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात लिखा गया है कि जो ब्लड प्लेटलेट्स होता है केवल स्तनधारियों में, जो हम जैसे जीव होते हैं उनमें, दूसरे जो पशु होते हैं उन सभी में, स्तनधारी यानी कि बच्चों को दूध पिलाने वाले जितने भी जंतु होते हैं उन सभी में ब्लड प्लेटलेट्स जो है पाया जाता है। इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन। इसका जीवन काल ब्लड प्लेटलेट्स का 3 से 5 दिन, इसका 2 से 4 दिन डब्ल्यूबीसी का, और इसका आरबीसी का 20 से 120 दिन। तीनों ही आपको याद रखना है, 20 से 120, 2 से 4 और इसका 3 से 5। इसका कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। रक्त जब हमारे कहीं पर कट छट जाते हैं तो जो रक्त का बहाव होता है उसको जमाने में इसी का मुख्य भूमिका होता है। अभी हमने इस वीडियो के जरिए पूरे रक्त को कवर करने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।